सो हेलो व्हाट्स अप गाइस, कैसे आप लोग? आए आप सब अच्छे होंगे। तो फिर से स्वागत करता हूँ और एक नया हॉरर स्टोरी वीडियो में। सो आज मैं फिर से लेके आ गया हूँ टॉप एंड बेस्ट 2 हॉरर स्टोरी जो सुनने में आपको काफी मजा आने वाला है। अगर आपको मजा लगता है स्टोरी सुनने में तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जा सकते हैं। सो आपका कीमती टाइम ना खराब करते हुए चलो करते हैं स्टोरीज को शुरू। जो हमारी फर्स्ट स्टोरी है वो है ब्लडी मैरी की कहानी। इंग्लैंड की राजगद्दी 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी की हाथों में हुआ करती थी। राजा हेनरी की कई पत्नियां और एलिजाबेथ वो मैरी नामक 2 बेटी थी। इनमें से मैरी राजा की पहली पत्नी की बेटी थी। राजा हेनरी को मैरी ज्यादातर पसंद नहीं थी, इसलिए वो उसके साथ बुरा बर्ताव करते थे। मैरी महल के नौकरों के साथ महल का काम करती थी। अगर मैरी कुछ भी कह भी दे तो राजा उनकी कोई भी बात नहीं सुनते थे। सन 1547 में जब राजा हेनरी की मौत हो गई तो प्रजा के इच्छा अनुसार 16 शताब्दी के दौरान हेनरी की पहली बेटी मैरी को इंग्लैंड की राजगद्दी दे दी गई। वो इंग्लैंड की रानी बन गई। उस समय इंग्लैंड के हालात बहुत अच्छे नहीं थे। इंग्लैंड कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट इन 2 धर्मों के बीच में बंट गया था। उस समय दोनों धर्म के लोगों के बीच जंग छिड़ी हुई थी। रानी मैरी चाहती थी कि पूरे इंग्लैंड में बस एक ही धर्म हो, लेकिन लोगों ने उनकी यह बात मानने से साफ साफ इनकार कर दिया था। इससे नाराज होकर रानी ने उसकी बात ना मानने वालों की मौत की सजा दे दी थी। वो ऐसे लोगों को जिंदा भी जला देती थी। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उससे नफरत करने लगे। ऐसा भी कहा जाने लगा था कि रानी मैरी कुंवारी जवान लड़कियों के खून से नहाती थी। उनका मानना था कि जवान लड़कियों के खून से नहाने से वो ज्यादा दिन तक जवान रहेगी। कुछ सालों बाद रानी मैरी ने शादी कर ली और कुछ समय बाद इंग्लैंड में एक खबर आई कि रानी मैरी गर्भवती है और जल्द ही उसके राज्य को नया राजा भी मिल जाएगा। इस बात से सभी लोग बहुत ही खुश हुए, लेकिन उस समय रानी मैरी के साथ में बहुत ही अजीब घटनाएं हुई। उनके गोद से किसी भी बच्चे का जन्म नहीं हुआ, बल्कि कुछ ही महीने के बाद रानी मैरी का पेट सामान्य हो गया। वहाँ के ओझा लोगों ने अपनी मंत्र विद्या से बताया कि रानी मैरी की गर्भ में कोई बच्चा नहीं बल्कि एक भूत आकर निवास करता है। कुछ समय बाद फिर रानी के गर्भ में वही भूत आकर रहने लगा और रानी फिर से गर्भवती हो गई। इस बार भी रानी को कोई बच्चा नहीं हुआ और उस घटना के कुछ ही दिन बाद रानी मैरी की मृत्यु हो गई। उसके बाद मैरी की छोटी बहन एलिजाबेथ को इंग्लैंड की राजगद्दी में बैठाया गया और फिर एलिजाबेथ इंग्लैंड की नई रानी बन गई। रानी मैरी की क्रूरता की वजह से इंग्लैंड के लोग उसे एक निर्दयी औरत मानते थे। जब उसकी गर्भ में बच्चे की जगह एक भूत आकर रहने लगा तो वहाँ के लोगों ने उसे श्रापित भी करार कर दिया और इसी वजह से उसे लोगों ने ब्लडी मैरी नाम दिया। कहानी से सीख। ब्लडी मैरी की कहानी से हमें यह सीख मिलता है कि अपने निजी विचारों व सोच के कारण दूसरे लोगों पर दबाव नहीं बनाना चाहिए। शांति और करुणा से लोगों का ध्यान रखना ही एक राजा का धर्म है। सो दोस्तों, जो हमारी नेक्स्ट स्टोरी है वो है भूतिया पेड़ मतलब हॉन्टेड ट्री। रौनकपुर नाम के एक शहर में राजा रौनक सिंह का राज चलता था। वो हमेशा ही प्रजा की हित में कार्य किया करते थे। वहाँ की प्रजा बहुत ही खुश रहती थी। एक दिन गिद्ध आकाश में भूतिया पेड़ का बीज लेकर उड़ रहा था। जैसे ही गिद्ध रौनकपुर पहुंचा तो उसके मुख से एक बीज छूटकर रौनकपुर के बीचों बीच गिर गया। वो बीज भूतिया बीज था, इसीलिए वो अगले दिन ही एक पौधा बन गया। वहाँ के स्थानीय और निवासियों ने जब उस पौधे को देखा तो सभी के सभी हैरान हो गए, क्योंकि उस पौधे का रंग काला था। बाद में लोगों ने अपने में ही चर्चा की और ये समझा कि खेत में उगने वाला कोई घास या पेड़ या वनस्पति होगी। दूसरे दिन वो पेड़ काफी बड़ा हो गया। लोगों को और भी ज्यादा दुविधा हुई कि एक ही दिन में ये पौधा इतना बड़ा कैसे हो गया। बढ़ते बढ़ते वो पौधा तीसरे दिन बड़ा पेड़ बन गया। समय बीता और लोग भी तेजी से बढ़ने वाले पेड़ के बारे में
पेड़ के बारे में सोच सोचकर परेशान होने लगे थे। वो लोग इस मामले को लेकर राजा के पास पहुंचे। ऐसी जादुई पौधे का पता चलते ही राजा तुरंत ही उस जगह पर पहुंच गए। राजा को जैसे ही पता चला कि एक काला रंग का पौधा 3 दिन में ही पेड़ बन गया है, तो फिर राजा भी उस पेड़ को हैरानी से देखने लगे। राजा उस पेड़ के पास चौथे दिन पहुंचे थे, इसलिए पेड़ और भी बड़ा हो चुका था। वो पेड़ इतनी तेजी से फैला था कि किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था। राजा समझ गए थे कि पेड़ का रंग क्यों काला है। इस पेड़ में जरूर ही कुछ जादू टोना होगा। इसी सोच के साथ राजा ने घोषणा कर दी कि जो भी इस पेड़ को खत्म करेगा उसे इनाम के तौर पर 1000 सोने के सिक्के देंगे। यही नहीं, राजा ने यह तक भी कह दिया कि पेड़ को खत्म करने वाला व्यक्ति मेरी मृत्यु के बाद मेरी राजगद्दी पाने का हकदार भी बनेगा। इतनी बड़ी घोषणा सुनने के बाद वहां पर खड़े हर कोई इंसान पेड़ को खत्म करने के लिए अपने दिमाग लगाने लगा। राजा के सारे चतुर मंत्रियों ने भी तरकीब लगाई, लेकिन पेड़ को कोई भी नष्ट नहीं कर पाया। फिर राजा ने उस पेड़ के आसपास आग लगवाई, तो फिर एक मंत्री ने उस भूतिया पेड़ को हाथियों तक से भी खिंचवाया, लेकिन पेड़ को कुछ भी ना हुआ। अब लोगों के मन में डर बैठ गया। अब उन्हें लगा कि पक्का ये कोई ऐसा वैसा पेड़ नहीं है, बल्कि ये तो एक भूतिया पेड़ है। तभी उस गांव के एक समझदार व्यक्ति को राजा की घोषणा का पता चला। जानकारी मिलते ही वो अपने गुरु के पास भूतिया पेड़ के बारे में सभी कुछ जानने के लिए गुरुजी के पास पहुंच गया। गुरुजी ने अपने ध्यान की शक्ति को एकत्रित करके देखा और उससे पूछा, क्या तुम उस पेड़ को खत्म करना चाहते हो? समझदार व्यक्ति ने गुरुजी को जवाब दिया, हाँ गुरुजी, सब उससे परेशान है। गुरुजी ने बताया कि उस पेड़ को खत्म करने का बस एक ही तरीका है। उसके लिए तुम्हें उस पेड़ के आसपास नमक डालना होगा। ये तरकीब को जानते ही वो व्यक्ति जल्दी से राजा के पास गया और जाके राजा से कहा कि इस पेड़ के आसपास आपको नमक डालना होगा। ऐसा करने पर ही ये पेड़ खत्म होगा। राजा ने अपने सैनिकों से ठीक वैसा ही करने के लिए बोला। सैनिकों ने मिलकर पेड़ के आसपास बहुत ही सारा नमक डाल दिया। नमक डालने के दूसरे दिन बाद ही पेड़ का आकार कुछ छोटा हुआ। होते होते 5वें दिन तक पेड़ एकदम ही छोटा हो गया। उसके बाद गलकर वो पेड़ वहां से गायब हो गया। उस व्यक्ति की तरकीब काम कर गई और राजा ने खुश होकर उसे 1000 सोने की मोहर पहले दी। उसके बाद राजा ने उसे एक पत्र दिया जिसमें लिखा था कि राजा के मरने के बाद उसकी गद्दी को वो ही आदमी संभालेगा। वो समझदार व्यक्ति खुश होकर अपने घर चला गया। सो हमें ये कहानी से क्या सीख मिलती है? ऐसी कोई मुश्किल नहीं होती जिसका समाधान ना किया जा सके। ज़रूरत है तो बस धैर्य और समझदारी की। सो दोस्तों, आप लोगों की स्टोरी कैसी लगी? आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं कि अच्छी लगी, बुरी लगी। आप लोगों को कमेंट का इंतजार रहता है, ठीक है। और अगर आप लोगों को ऐसी स्टोरी देखना पसंद है तो आप मेरे चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करके जा सकते हैं, क्योंकि ऐसी हॉरर स्टोरीज मेरे चैनल पर ज़िंदगी भर के लिए आती रहेगी। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।